हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 151 से लेकर के 200 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था? तो कांग्रेस सबसे पहली बार महिला अध्यक्ष चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। पहली बार कांग्रेस महिला अधिवेशन चुना था कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 152 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 153 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। पहला महिला अध्यक्ष कौन था? श्रीमती एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 154 है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, यह कथन किसका था? यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। प्रश्न संख्या 155 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी का महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किए थे और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 156 है, किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? यह कथन था लॉर्ड कर्जन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 157 में सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उनसे संबंधित सभाओं के स्थान हैं। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं। तो कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था जिसमें अब्दुल कलाम भाग लिए थे, यह रामगढ़ अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मुंबई अधिवेशन 1934 ईस्वी में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर। संख्या 158 है, इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष और अधिवेशन का स्थान दिया गया है, इनको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग इसका मिलान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है डॉक्टर M.A. अंसारी। डॉक्टर M.A. अंसारी जो है यह मद्रास के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। मद्रास के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। दूसरा था पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन जो है ये कांग्रेस के नासिक अधिवेशन में अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थे। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 159 है कि निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा था अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 160 है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 161 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 162 है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो है वह राजनीतिक हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 163 है,
कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो महात्मा गांधी के साथ साथ कौन ऐसा मुसलमान था जिसने बाल गंगाधर की तिलक की अर्थी को उठाई थी? तो ये थे शौकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 164 है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तिलक को भारतीय अशांति का जनक है, यह कथन था वी सिरोल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 165 है कि निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 166 है शेर ए पंजाब के नाम से में इनमें से कौन मशहूर हैं? तो शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से मशहूर हैं लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 167 है कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? चंद्रशेखर प्रसाद का जन्म मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 168 है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 169 है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 170 है कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति जो है एक क्रांतिकारी संगठन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 171 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है 1908 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 172 है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 173 है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का सदस्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव वर्मा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 174 है निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था चंद्रशेखर आज़ाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 175 है निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। तो यह लिखा गया था बिस्मिल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 176 है कि निम्नलिखित में से किसने बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को विधानसभा में बम फेंका था भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 177 है किसने सचिन सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो यह किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 178 है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 179 है भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 180 है स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे? स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले थे खुदीराम बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग देखेंगे संस्था है और उसके अध्यक्ष हैं। चलिए मिलान करते हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना VD सावरकर ने किया था। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल किया था और स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास ने किया था। प्रश्न संख्या 182 है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो जेल में भूख हड़ताल के कारण जतिन दास का मृत्यु हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 183 है कि मैडम कामा ने
1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा जो है प्रथम तिरंगा ध्वज जो है स्टुटगार्ट में फहराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 184 है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 185 है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 186 है कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू किस लिए प्रसिद्ध है? तो कामागाटा मारू जो है एक जलपोत के नाते यह प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 187 है कि निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया? तो भीखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा को सबसे पहले फहराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 188 है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 189 है कि निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो कामागाटा मारू घटना से संबंधित है बाबा गुरदीप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 190 है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसके आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 191 है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 192 है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 193 है स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष के विधि के रूप में अपनाए गए थे? यह अपनाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 194 है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण था कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 195 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया गया? तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 196 है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। उस प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? तो स्वराज प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 197 है कि दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो दादा भाई नौरोजी जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 198 है कि कांग्रेस के मंच से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द को व्यक्त किया गया था? तो स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 199 नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो भारतीय कांग्रेस का विभाजन जो है वह सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 200 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।